चलिए आज इससे पहले हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द फ्रॉग का बात कर चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिस न्यू सिलेबस ऑफ द नीट के न्यू सिलेबस में फ्रॉग को इंक्लूड किया गया, इसलिए उस सीरीज को लेके हम लोग जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो कम्युनिटी में आपको दिए थे क्वेश्चन, टैडपोल लार्वा इज हर्बीवोरस कार्निवोरस का बात किए थे, तो आई थिंक गुड रिस्पॉन्स ओवर देयर, नियर अबाउट 90 रिस्पॉन्स है, 90 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, जिसमें 93% स्टूडेंट इज द राइट ओवर देयर। लेकिन अभी भी 4% कार्निवोरस को सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि बताए थे, याद कीजिए, जो टैडपोल लार्वा जो होता है फ्रॉग का वो होता है कार्निवोरस, लेकिन टैडपोल लार्वा इज द हर्बीवोरस। उसके बाद जो एडल्ट आता है वो हो जाता है कार्निवोरस। इसीलिए टैडपोल लार्वा का एकदम याद कीजिएगा, हर्बीवोरस है, टेल्ड फिश है, लंग से वह ब्रेथिंग करता है, जबकि एडल्ट स्टेज में आने के बाद स्किन से भी ब्रेथिंग होने लगता है, बकोफैरिंजियल कैविटी से भी ब्रेथिंग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, और लंग से भी करता है। एडल्ट स्टेज में गिल्स नहीं होता है, जबकि टैडपोल लार्वा रिस्पायर और ब्रेथिंग थ्रू द गिल्स। याद कीजिएगा, वो फिश जैसा है, फिश जैसे ही दिखता है, इसीलिए उसको हम लोग टेल्ड फ्रॉग भी कहते हैं, और टेल्ड फिश, उसको टेल्ड फिश कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग का। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले वी नो दैट फ्रॉग इज द यूनिसेक्सुअल एनिमल। वैसे कोई भी कॉर्डेट है तो वह यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द टू डिफरेंट इंडिविजुअल। यस, वह अलग अलग इंडिविजुअल पे होता है। साथ में ये शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी समझ लीजिए, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है कहने का मतलब क्या है, जो मेल एंड फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली। बाहर से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो फ्रॉग शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो मेल एंड फीमेल can be differentiated externally. Male and female can be differentiated externally. बाहर से ही देख के मेल और फीमेल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अगर हम लोग शेप एंड साइज लेते हैं, शेप एंड साइज, तो इसके शेप को कहा जाता है, जो ये स्पाइंडल शेप्ड होता है। स्पाइंडल शेप्ड होता है। स्पाइंडल शेप्ड का मतलब क्या है, जो आगे का पार्ट नियर अबाउट थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, और पीछे के पार्ट में भी पूरा पॉइंटेड तो नहीं, लेकिन कुछ पॉइंटेड ही हो जाता है बीच का ब्रॉडर होने के कारण। लेकिन चलिए, यहाँ ब्रॉडर होता है तो इसको स्पाइंडल शेप कहा गया। इसका लेंथ नियर अबाउट, अगर साइज का बात करते हैं हम लोग, ये 12 से लेके 18 सेंटीमीटर का हो सकता है, और ब्रेथ जो है वह 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, सो 12 टू 18 सेंटीमीटर इसका यस लेंथ हो जाता है, इलोंगेटेड बॉडी है, और ब्रेथ में नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हो जाता है। ये इसका है शेप एंड साइज। अब हम लोग इसका कलरेशन का बात करते हैं। बताए थे इंट्रोडक्शन में, इसको हम लोग स्पीसीज में नाम देते हैं टिग्रीना। स्पीसीज में इसको बोलते हैं टिग्रीना, क्योंकि इसका जो कलर का अपीयरेंस होता है वह नियर अबाउट टाइगर जैसा होता है। तो खास करके अगर इसको हम लोग डॉर्सल साइड को देखते हैं, तो डॉर्सल साइड में क्या होता है, स्किन इज द ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर होता है, और उस पे ब्राउन और ब्लैक स्पॉट होता है, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट होता है, इसलिए ये देखने में टाइगर जैसे दिखता है।
बूसेज में बैठा रहता है तो जल्दी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रीडेटर को इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ब्राउन और ब्लैक स्पॉट होता है ऑन द ग्रीन स्किन। अगर इसको हम लोग डॉर्सल साइड देखते तो वेंट्रल साइड देखिएगा तो ये डॉर्सल साइड का है कलरेशन, डॉर्सल साइड का। वेंट्रल साइड अगर हम लोग देखते हैं इसका वेंट्रल साइड, तो ये वेंट्रल साइड में पेल येलो इन कलर होता है, थोड़ा सा येलो कलर में होता है, बहुत ही डार्क येलो नहीं, लाइट येलो में होता है वेंट्रल सरफेस में। ठीक है, ये जो कलर है एकदम इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कलर जो डिटरमाइंड होता है बाय द वन स्पेशल टाइप ऑफ द सेल, एक खास टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, इसके स्किन को जो कलर डिटरमाइंड करता है वो एक स्पेशल टाइप का सेल है, दैट इज द क्रोमैटोफोर। इसमें भी 3 टाइप है, अब उतना अंदर हम लोग को नहीं जाना है, मेलानोफोर, इरिडियोफोर, जैंथोफोर। ठीक है, लेकिन क्रोमैटोफोर्स याद रखिएगा। और ये होता है इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। जैसे हम लोग वर्टिब्रेट का जो स्किन होता है वो 2 लेयर्स होता है, आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस और भीतर का यानी इनर लेयर को कहते हैं डर्मिस। तो ये जो क्रोमैटोफोर होता है जो कलर डिटरमाइन करता है, ये प्रेजेंट होता है इन द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, स्किन के डर्मिस लेयर में होता है। ये एपिडर्मिस में नहीं होता है, बाहर का लेयर में नहीं होता है, ये भीतर के लेयर में होता है और वहीं से फ्रॉग के कलर को डिटरमाइन करता है ये। इज इट क्लियर? सो इसका जो कलर होता है वह ग्रीन इन कलर होता है, उसमें ब्राउन और ब्लैक स्पॉट होता है। साथ में वेंट्रल साइड में देखते हैं तो स्लाइटली येलोइश और पेल येलो इन कलर होता है ये हो गया इसका शेप, साइज एंड कलरेशन। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो इसके बॉडी को वैसे पूरा डायग्राम बनाना तो नीट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, नीट में तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, तो उसमें तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, वो तो क्वेश्चन आने का पार्ट ही नहीं होता है। बहुत होता है डायग्राम दे देगा और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी पार्ट को। ठीक है, ये होता है इसका हेड। ठीक है, दो पार्ट होता है इसमें, हेड एंड ट्रंक, 2 ही पार्ट होता है। और इसका जो आगे वाला पैर होता है इसमें 4 डिजिट, 4 डिजिट होता है। याद रखिएगा, 1 डिजिट अब्सेंट होता है, वो आगे बता रहे हैं। लेकिन इसका जो आगे का पैर है वह छोटा भी होता है, पीछे का पैर बड़ा होता है, वह आपको 3 फोल्ड में ये रखता है। और पीछे का पैर में आपको 5 डिजिट बनाना है, 5 डिजिट होता है। बनाना क्या है, आप लोगों को बनाना तो नहीं है। यस, पीछे का जो पैर होता है उसमें वेव्ड होता है, इसीलिए उसको वेव्ड हम लोग बनाए हैं। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरह से वन पेयर ऑफ द बिग आइज होता है इसका। आफ्टर दैट यहाँ टिम्पैन, इस तरह से पूरा येलो स्पॉट, सॉरी ब्राउन और ब्लैक स्पॉट ऑन द ग्रीन स्किन। डर्मल प्लेके दिखता है इसमें लाइक दिस। अगर इस फ्रॉग के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो इसके 2 पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। एक ये पार्ट होता है इसका हेड और ये हो जाता है दैट विल बी द व्हाट ट्रंक। 2 पार्ट होता है। कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे होता है देयर इज द अब्सेंस ऑफ द नेक रीजन। हेड से जो है ये नेक नहीं होता है, जबकि हम लोग का भी ये हेड है, ट्रंक है,
तो हेड जो ट्रंक से अटैच है तो देर इज द वर्ड प्रेजेंस ऑफ द नेक ओवर देयर, जिसके कारण क्या होता है हम लोग अपने बॉडी को ऐसे रखते हुए आप अपने हेड को मूव करा लेते हैं। ऐसे मूव हो जाता है, ऐसे मूव हो जाता है, ऐसे मूव हो जाता है। कहने का मतलब है ट्रंक को मूव नहीं भी कराएं तो नेक के कारण क्या होता है हम लोग मूव कर लेते हैं कुछ एंगल से, ठीक है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये हेड जो है वह नेक अपसेंट है, तो डायरेक्टली हेड ट्रंक से अटैच है। इसीलिए अगर इसको इधर घूमना है तो ये फ्रॉग ऐसे घूमेगा, पूरे ट्रंक को लेके घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये आपको दैट विल द व्हाट विल हैपन, ये टर्न सिर्फ हेड को चाहेगा मूव कराना, वो नहीं कर पाता है क्योंकि अब्सेंस ऑफ द नेक होता है, नेक अब्सेंट होता है। तो ये आगे का जो पार्ट है ये हेड है, जिसमें वन पेयर ऑफ द बिग आईज होता है, एक साइड में आई हम लोग को दिख रहा है। इसके बाद इधर ट्रंक है। तो वन बाय वन पार्ट को अगर हम लोग लेते हैं तो पहले हेड का पार्ट करें। देखिए होता क्या है, ये हेड में अगर बात करेंगे तो ये समव्हाट ट्रायंगुलर इन शेप, आप लोग ये नहीं देखोगे, ये यहाँ से ये हेड है तो ये कुछ ट्रायंगुलर जैसे दिखता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है स्लाइटली, ठीक है। इसके बाद इसका जो ये आगे का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं स्नॉट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं थुथुन, दिस वन, ओके, थुथुन। तो दैट इज द वर्ड, ये होता है स्नॉट, आगे का हेड का जो आगे का एंटीरियर कोनिकल ब्लंट पार्ट होता है, तो इसका नाम दिया गया स्नॉट। इसी स्नॉट के डॉर्सल साइड में आएंगे तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नैरिस, जहाँ से ये ब्रेथिंग करता है, एक्सटर्नल नैरिस या नॉस्ट्रिल। स्नॉट के एक इंड से लेके दूसरे इंड तक वेंट्रल में क्या होता है, ओपनिंग होता है इसके एलिमेंट्री कैनाल को, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ, उसको कहा जाता है माउथ। वह वन इंड ऑफ द स्नॉट टू अनदर इंड ऑफ द स्नॉट तक जाता है, सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक। बंद करने का मतलब ये बहुत ही बड़ा अपने मुंह को ओपन कर सकता है, अपने मुंह को जो खोलता है ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इस इंड से लेके इस इंड तक आपको स्नॉट में एक इंड से लेके दूसरे इंड तक रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोग जो इसका ओपनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं माउथ। इसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के पीछे आ जाइएगा तो वन पेयर ऑफ द बिग आइज मिलेगा, ये प्रोट्रूड आउटसाइड होता है, बाहर निकला हुआ रहता है। इसीलिए फ्रॉग को पीछे देखने के लिए इसके बॉडी को मूव नहीं करना पड़ता है, यस, ये बाहर निकला हुआ रहता है, आपको पीछे भी देख लेता है, ऐसे ही बैठा रहेगा तो वह पीछे देख लेगा। लेकिन इसके एकदम सटे हुए आएगा कोई तभी जाके नहीं देख पाता, जैसे स्नेक एकदम इसके सटे हुए आएगा और वह इसको खा लेता है, इज इट क्लियर। तो वह एकदम अगर जमीन से सटा हुआ आता है दैट विल तब इसको नहीं दिखता है, अदरवाइज इट इज़ द विजिबल। अगर हम आप जाते हैं तो फ्रॉग को ऐसे घूम के देखना नहीं पड़ता है कौन आ रहा है, वो आपको देख लेगा। आप जैसे उसके पास जाइएगा दैट विल जो हम लोग हैबिटेट में पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखता है ये, बहुत ही एक ही जगह पे बैठ के फूड का वेट घंटों घंटा कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस है। इसके बाद आई के थोड़ा सा पीछे आएगा तो यहाँ का जो स्किन है वो थोड़ा सा थिक एंड पिगमेंटेड होता है, ये है इसका टिम्पैनम या कहिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हियरिंग ऑर्गन है। क्योंकि एक्सटर्नल ईयर इसमें अब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर सिर्फ प्रेजेंट होता है, वी नो दैट मैमल्स में मात्र एक्सटर्नल ईयर होता है, नहीं तो सबका स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो आई के थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पे टिम्पैनम मिल जाता है। इतना पार्ट हम लोग इसके हेड में देख पाते हैं। क्या क्या देखे हेड में अगर बात करें तो एंटीरियर कोनिकल ब्लंट पार्ट जो है दैट इज द स्नॉट ओवर देयर, वो स्नॉट हो गया। इसके बाद इसके डॉर्सल साइड में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नैरिस कहते हैं उसको, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओपनिंग है। उसी के पीछे आएंगे तो वन पेयर ऑफ बिग आइज मिलेगा, आइज का भी आगे देखते हैं, इसमें 3 आईलिड होता है इसमें, और यहाँ पे होता है देयर इज द टिम्पैनम। साथ में फ्रॉग में थर्ड आई भी होता है, अभी तक भोला बाबा को सुन रहे थे थर्ड आई, यहाँ थर्ड आई भी होता है। दोनों आई के बीच में थोड़ा सा आगे यहाँ एक ब्रॉड स्पॉट दिखता है, इसको पेनियल बॉडी या हम लोग कहते हैं थर्ड आई कॉमन लैंग्वेज में, यस, यहाँ पे ब्रॉड स्पॉट दिखता है एंड दिस इज द वर्ड पीनियल बॉडी या
कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं थर्ड आई। इज इट क्लियर? ये थर्ड आई है, काम नहीं करता है लेकिन देखने में ब्राउन स्पॉट वहाँ पे दिखता है एकदम ब्राउन कलर का, दैट विल द वर्ड, ऐसा अपीयरेंस देता है जो हुआ आई था वहाँ पे, इसलिए उसका नाम दे दिया गया थर्ड आई। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया हेड का। एक पार्ट और है मेल में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, आगे पढ़ाएंगे भी, बताया भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। तो ये है वोकल सैक जो कि रिजोनेटर का काम करता है। साउंड जब ये प्रोड्यूस करेगा तो उसको लाउडर बनाता है। याद रखिएगा, वोकल सैक इज नॉट फंक्शन टू प्रोड्यूस द साउंड, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास वोकल कॉर्ड होता है, जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे वहाँ वोकल कॉर्ड होता है। तो वोकल कॉर्ड दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सो मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द साउंड, दोनों साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फ्रॉग में क्या है, वोकल सैक होने के कारण ब्रीडिंग सीजन में ये ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए ये लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। सो जो हम लोग क्रॉकिंग साउंड सुनते हैं वह एक्चुअली मेल फ्रॉग का होता है। फीमेल फ्रॉग भी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन उसका साउंड में लाउडनेस नहीं होता है क्योंकि अब्सेंस ऑफ द वोकल सैक होता है। इसलिए बोले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है फ्रॉग। तो जब ब्रीडिंग सीजन में देखेंगे तो जब भी ये बोलेगा तो ये वोकल सैक हम लोग को दिखेगा, तो ये पता चल जाता है दिस इज द मेल फ्रॉग ओवर देयर। फीमेल फ्रॉग में ये वोकल सैक नहीं होता है, इसीलिए वहाँ साउंड का रिजोनेंस इफेक्ट नहीं हो पाता है। फिजिक्स में पढ़ोगे रिजोनेंस इफेक्ट नहीं हो पाता है, लाउडर साउंड नहीं बन पाता है। ठीक है, अब आइए ट्रंक में। ट्रंक में खास स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें 4 लिम्स होता है। यस, 2 फोर लिम्स एंड 2 हैंड लिम्स, 2 पीछे का पैर होता है, 2 आगे का पैर होता है। और ट्रंक में आपको क्या होगा, जगह जगह पे इसमें स्किन का थिकनिंग हम लोग को दिखता है, जिसको हम लोग डर्मल प्लेकी कहते हैं। डर्मल प्लेकी या प्लेका, प्लेका जो है ये सिंगुलर है, प्लेकी प्लूरल है। तो ये जगह जगह पे स्किन जो होता है ये मॉइस्ट स्किन होता है इसका, क्योंकि यूज करता है फॉर द ब्रीथिंग। लेकिन बॉडी में ये लूजली पैक्ड होता है, जैसे हम लोग का स्किन सटा हुआ रहता है वैसा नहीं है। आप अगर स्किन को एक जगह पे पकड़ के ऐसे तानिएगा तो आगे पीछे स्किन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। हम लोग में थोड़ा सा भी नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, ये लूजली रहता है, लूज रहता है। और इसमें जगह जगह पे आपको थिकनिंग मिलेगा स्किन का, यानी रीजेस मिलेगा, फोल्ड मिलेगा, उसको डर्मल प्लेकी कहते हैं या प्लेका कहते हैं। प्लेका इज द प्लूरल सिंगुलर टर्म, प्लेकी इज द प्लूरल टर्म। ठीक है, एक आगे से यानी स्नॉट से लेके पीछे क्लोकल अपर्चर, पीछे जो एक अपर्चर होता है इसको हम लोग क्लोकल अपर्चर या भेंट कहते हैं। क्लोकल अपर्चर या इसको भेंट कहा जाता है। यहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकालता है, यूरिन भी बाहर आता है यहीं से। देयर इज द गैमिट ऑल्सो गिवन आउटसाइड, यहीं से गैमिट भी बाहर आता है। यस, तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर आता है, यूरिन भी बाहर आएगा और साथ में गैमिट भी बाहर आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्लोकल अपर्चर कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है क्लोकल अपर्चर या भेंट कहते हैं। इसके बाद यही क्लोकल अपर्चर से लेके एंटीरियर एंड ऑफ द स्नॉट तक एक येलो कलर का हम लोग को ऐसे लाइनिंग दिखता है, जहाँ से आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा फ्रॉग को 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसलिए फ्रॉग को लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हैपन, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है, आफ्टर दैट ये ट्रंक में इसमें 2 पेयर्स ऑफ द अपेंडेजेस होता है, जो एक आगे होता है, सॉरी 2 आगे होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर लिम्स, और 2 पीछे होता है जिसको कहते हैं हम लोग हैंड लिम्स। ये एक फोल्ड मात्र होता है, दिस इज द एक फोल्ड मात्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपर आर्म। इसका नाम है अपर आर्म या कहते हैं ब्रैकियम। ठीक है, इसके बाद एक फोल्ड और होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर आर्म। फोर आर्म या इसका नाम है एंटी ब्रैकियम, नाम याद रखिएगा,
एंटी ब्रैकियम। ओके, इसके बाद यहाँ पे रिस्ट हो गया, रिस्ट हो गया, एंड फिर ये पूरा हैंड हो गया, ये डिजिट हो गया, और इसका जो हैंड होता है, जो ये हम लोग पाम कहते हैं, ये हैंड हो गया। इज इट क्लियर? इसको हम लोग मैनस, MANUS, मैनस भी कहते हैं, माइनस नहीं, मैनस, MANUS। ठीक है, तो ये होता है इसका 4 लिम्स में पार्ट। 4 लिम्स में क्या क्या मिला? अपर आर्म जिसको ब्रैकियम भी कहते हैं, उसके बाद 4 आर्म जिसको एंटी ब्रैकियम भी कहते हैं, फिर रिस्ट हो गया, इसके बाद कार्पस भी उसको कहा जाता है, दैट विल बी द व्हाट, हैंड, मैनस एंड डिजिट। यहाँ पे 4 डिजिट होता है, याद रखिएगा, और ये वेब्ड नहीं होता है, ये छोटा होता है। 4 लिम्ब से जो है वह हैंड लिम्ब से छोटा होता है, 2 फोल्ड मात्र होता है इसमें। ठीक है, इसमें एक डिजिट अब्सेंट है, वह है थंब, यानी पोलेक्स इज द रिमेन अब्सेंट। याद रखिएगा, एक वेस्टिजियल होता है या कहीं अब्सेंट होता है पोलेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं थंब, ये अब्सेंट होता है इसमें, ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक डिजिट क्वेश्चन बनेगा आराम से, जो एक डिजिट जो अब्सेंट होता है वह है थंब, 4 ही डिजिट होता है। इसके बाद हैंड लिम्स में आते हैं। हैंड लिम्स में आपको ऊपर में हाईली मस्कुलर पार्ट दिखेगा, इसको कहते हैं हम लोग थाई, ये 3 फोल्ड में होता है, बड़ा होता है ये। तो इसके बाद बीच का पार्ट सैंक, इसको हम लोग क्रस भी कहते हैं। इसके बाद होता है देयर इज द व्हाट, एंकल, एंकल भी है, लेग है, दैट इज द। इसके बाद इसका फुट है, जिसको हम लोग पेस भी कहते हैं, एंड देयर इज द वेब डिजिट, ये वेब है और ये डिजिट है, और इसमें पीछे में क्या होता है, देयर इज द 5 डिजिट यूज्ड टू बी देयर। आगे के पैर में जो होता है दैट इज द 4 डिजिट ओनली, लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट होता है, 5 डिजिट होता है। दिस इज हैपन स्ट्रक्चर इन द ट्रंक रीजन ओवर देयर, ये ट्रंक रीजन का स्ट्रक्चर है। क्या क्या हम लोग देख ले ट्रंक रीजन में? एक्चुअली पूरे बॉडी ट्रंक होता है, जिसका स्किन जो होता है उसमें थिकनिंग मिलता है हम लोग को, डर्मल प्लेकी कहते हैं या डर्मल प्लेका कहा जाता है उसको। उसके बाद 2 4 लिम्स होता है और 2 हैंड लिम्स होता है। 4 लिम्स में ऊपर वाला जो आर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग अपर आर्म। उसके बाद जो बेंड होता है यानी सेकेंड वन, दैट इज द 4 आर्म, उसको एंटी ब्रैकियम भी कहते हैं, अपर आर्म को ब्रैकियम कहते हैं। ओके, इसके बाद हो गया रिस्ट, डिजिट, इसका जो पाम होता है उसको हम लोग हैंड या मैनस भी कहते हैं, और इसमें 4 डिजिट होता है, एक डिजिट अब्सेंट होता है, वह है पोलेक्स, यानी दैट इज द थंब। इसके बाद यहाँ पे थाई है, हैंड लिम्स में अपर पार्ट हाईली मस्कुलर होता है, थाई कहते हैं, बीच का पार्ट सैंक होता है, उसके बाद ये पूरा लेग है जिसमें एंकल, फुट को पेश करते हैं, और 5 डिजिट होता है जो कि वेब होता है। इसलिए जब ये स्विमिंग करता है तो ये अपने हैंड लिम्स से वाटर डिस्प्लेस करता है, वाटर डिस्प्लेस करेगा। ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शुरू में बताया आपको, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, कहने का मतलब मेल और फीमेल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्सटर्नली, बाहर से ही स्ट्रक्चर देख के डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो चलिए उस पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा डिफरेंस बन जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लें। मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में अब हम लोग मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग। अब ये मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको साइज से भी डिफरेंस दिख जाएगा। मेल फ्रॉग कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होता है और फीमेल फ्रॉग कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन मिल जाता है हम लोग को इन द ब्रीडिंग सीजन। इसका जब ब्रीडिंग सीजन में देखते हैं तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मिलता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, स्मॉल बॉडी जब देखिएगा इसका स्मॉल एंड स्लिम बॉडी होता है, यस स्लिम बॉडी होता है, जबकि इसका जो बॉडी होता है वह लार्ज एंड ब्रॉडर होता है, देख के भी लग जाता है
लार्ज एंड ब्रॉडर बॉडी होता है फीमेल का। एक ऑलरेडी बता दिए, मेल फ्रॉग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक, जिसके कारण ये क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। वोकल सैक है, यहाँ पे होता है अब्सेंस ऑफ वोकल सैक, अब्सेंस ऑफ वोकल सैक, इसीलिए फीमेल साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। याद रखिएगा, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड चाहिए, तो फीमेल में वोकल कॉर्ड होता है लेकिन वोकल सैक नहीं होता है, इसलिए फीमेल का साउंड होता है वो लाउडर नहीं बन पाता है। इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद जो हम लोग फोर लिम्स देखे, इसके फोर लिम्स में क्या होता है, इनर डिजिट, जो भीतर के तरफ डिजिट होता है, उसके बेस पे यहाँ एक रफ सरफेस फैट डिपोजिशन हो जाता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। इसको हम लोग कहते हैं न्यूप्चुअल पैड या कॉपुलेटरी पैड, न्यूप्चुअल पैड और कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड। ये रफ सरफेस होता है, इसको छुइएगा पूरा रफ होता है, नीचे फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ये थिक हो जाता है, इसको कहा जाता है न्यूप्चुअल पैड या कॉपुलेटरी पैड। ये जो न्यूप्चुअल पैड और कॉपुलेटरी पैड होता है ये मेल में होता है, फीमेल में ये नहीं मिलेगा न्यूप्चुअल पैड। इसका फंक्शन क्या है, जैसे जब भी ये कॉपुलेशन करता है तो इसके कॉपुलेशन को नाम दिया गया एम्प्लेक्सस, क्योंकि कोई भी जिनाइटल ऑर्गन का मीटिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेल गेट द पोजीशन ओवर द फीमेल। इसलिए जब कॉपुलेशन होता है तो हम लोग क्या पढ़े, फ्रॉग का जो स्किन होता है वह मॉइस्ट होता है और स्लिपरी इन नेचर होता है, इसलिए मेल फ्रॉग इसको जो होल्ड करता है तो ये होल्ड इसी न्यूप्चुअल पैड से करता है। न्यूप्चुअल पैड का जो सरफेस है वो रफ है, फ्रिक्शन होता है, तो दोनों साइड से ऐसे होल्ड कर लेता है, तो वह होल्ड के रहता है। और ड्यूरिंग द एम्प्लेक्सस, इसके जो कॉपुलेशन है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्प्लेक्सस, लिख दे रहे हैं एम्प्लेक्सस। तो एम्प्लेक्सस वाटर में होता है और इस टाइम में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग रिमेन्स एक्टिव, मेल फ्रॉग कंप्लीट इनएक्टिव होता है। तो जहाँ भी मूव करना है फीमेल फ्रॉग अपना पानी में मूव कर रही है और ये मेल फ्रॉग उसको ऐसे होल्ड किया रहता है। नहीं तो अगर न्यूप्चुअल पैड नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो स्किन स्लिपरी है, वो बार बार क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, पटका जाएगा। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, न्यूप्चुअल पैड ओवर देयर। तो मेल में प्रेजेंस ऑफ न्यूप्चुअल पैड होता है, इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूप्चुअल पैड होता है। ड्यूरिंग द एम्प्लेक्सस अगर देखेंगे तो ऊपर में जो पोजीशन गेन किया हुआ है वह मेल फ्रॉग है, नीचे जो है वह फीमेल फ्रॉग है, यानी एक्टिव फ्रॉग जो है एम्प्लेक्सस के समय में वह फीमेल, और जो है इनएक्टिव और पोजीशन गेन किया हुआ डॉर्सल सरफेस में वह है मेल फ्रॉग। इज इट क्लियर? ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग लेके आएंगे। कोशिश करेंगे इधर ही आपको कुछ वीडियो और दे दें, लेकिन अभी अब पूजा का भी सीजन है, चारों तरफ साउंड ही साउंड है, फिर भी कितना कर पाते हैं, और थोड़ा पूजा में भी व्यस्तता है, इसीलिए दुर्गा पूजा के बाद फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर इधर हो जाएगा तो आ ही जाएगा, वीडियो पब्लिश हो जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, लेकिन कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे वीडियो लेते हैं इसी में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एक एक करके दे रहे हैं, उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।